गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी सक्सेस विजन। आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, जिसका लेक्चर नंबर 2 कवर करेंगे। सो गाइस, दिस इज मी सब इंस्पेक्टर आशिक हुसैन। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 कवर करा चुका हूँ। लेट्स स्टार्ट करते हैं। इससे पहले लेक्चर 1 में हमने क्या क्या चीज सीख ली। टाइम एंड वर्क, को हिंदी में समय और कार्य भी, समय और कार्य। यहाँ से एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे गारंटी के साथ। तो आज का जो हमारा लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो क्वेश्चन देख लीजिए पहले, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे उनको हम कवर करेंगे बहुत ही इजी वे में। पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा कि एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, किंतु अपने बेटे की सहायता से वह 3 दिन में ही पूरा कर सकता है, तो उसका बेटा अकेले कार्य करने में कितना समय लेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा। अभी तो नॉर्मल क्वेश्चंस रहेंगे, उसके बाद जो देखो काम छोड़ के जाने वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। 2 दिन बाद 3 दिन बाद काम छोड़ के चले गया। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा उसमें से और एडवांस लेवल में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से हम। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, वही सेम अप्रोच लगाएंगे। एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, तो एक मैन है, उसका कितने दिन में, 5 दिन में, और वही मैन अपने बेटे की सहायता से कितने दिन में कर सकता है, 3 दिन में। तो हम क्या करते थे, इनका एलसीएम लेते थे। इनका एलसीएम कितना आया हमारा, 15 आया। अब यहाँ से हम क्या निकालते थे, इनकी 1 डे की कैपेसिटी। 1 डे की मतलब इनकी एफिशिएंसी निकालते थे कि मैन अकेला 5 दिन में 15 काम करता है, तो डेली कितना करता होगा, डेली 3 करता होगा। सेम इसी प्रकार सन और मैन जो मिल जाते हैं, लड़का और वो, तो 3 दिन में 15 काम करता, तो डेली कितना काम करते होंगे, डेली 5। तो यहाँ से आप ये बताइए कि मैन की तो यहाँ से 3 आ गया, और सन प्लस मैन कितनी 5 आ गई, तो सन की यहाँ कितनी होगी, देखो मैन की 3, सन की 2 हो गई। ओके, तो सन डेली कितना कार्य करता होगा, तो कार्य डेली करता होगा, बट हमें कितना करना है, 15 काम कराना है। तो 15 जो काम है सन कितने दिन में कर लेगा, जब डेली 2 काम करता है तो 15 कितने दिन में कर लेगा, 7.5, 7.5। तो हमारा जो आंसर होगा ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, बहुत ही सिंपल वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अकेला एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो अकेला बी इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो उसमें क्या बोल रहा है कि ए है और बी है, दोनों यदि काम को करते हैं तो कितना लगता है, 4 दिन, और ए अकेला उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। तो हम इनका जो काम है, काम कैसे माने, एक्स मान ले, नहीं, वाई माने, नहीं, हम एक ऐसा नंबर मानेंगे जो इन दोनों का मल्टीपल होगा, ये जो इन दोनों वैल्यू से कट जाएगा। तो हमारा नंबर क्या होगा, 12। क्या होगा, 12। तो आप मुझको ये बताइए कि ए और बी 12 चेयर 4 दिन में बना सकते हैं, तो डेली कितनी चेयर बनाएंगे। 12 चेयर 4 दिन में बना सकते हैं, तो डेली 3 चेयर ही तो बनाते होंगे। तो यहाँ हमने डेली का निकाल दिया, इनकी जो एफिशिएंसी है, दक्षता, वो मैंने निकाल दी। सेम इसी प्रकार जो ए अकेला है 12 चेयर 6 दिन में बना लेता है, तो ये बताइए कि एक दिन में कितनी चेयर बना लेगा, एक दिन में 2, एक दिन में कितनी चेयर, 2 चेयर बना लेगा। तो यहाँ ए और बी 3 चेयर डेली बनाते हैं, और ए अकेला 2 चेयर डेली बनाता, तो बी अकेला एक दिन में 1 चेयर बनाता होगा, है ना। तो बी की डेली की इफिशियंसी है कितनी, 1 चेयर। तो हमें कितनी चेयर बनाना है, 12 चेयर बनाना है। तो 12 चेयर बनाने के लिए बी कितना डे लेगा, क्योंकि इसमें क्या है
कि एक दिन में एक चेयर बनाएगा तो 12 चेयर कितने लगेगा, 12 दिन। तो V अकेला जो कार्य करेगा 12/1 इक्वल टू 12, तो 12 दिन में हमारा ये इसका आंसर होगा। ओके, आंसर इज ए। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 2 दिन बाद बी काम छोड़ दिया। क्या किया, बी ने काम छोड़ दिया, तो पूरा कार्य करने में कितना समय लगे। सेम अप्रोच लगाएंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, इनका डेली टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो ए कितना करता है, 15 दिन में। कोई कार्य है, ए 15 दिन में उसको कंप्लीट कर लेता है। बी क्या करता है, उसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट। तो हम क्या करेंगे, ऐसा कोई कार्य मान लेंगे जो इनका मल्टीपल हो। तो 15 और 10 का मल्टीपल क्या होगा, 30। क्या होगा, 30। क्या होगा, 30। तो ए 30 कार्य को 15 दिन में कर लेता है, तो डेली कितना करता, हमें डेली का निकालना, तो डेली 2 करता हो। बी 30 कार्य को 10 दिन में कंप्लीट कर लेता है, तो डेली कितना करता होगा, 3। तो यहां से इनकी ये क्या आएगी, इफिशियंसी। अब क्या हुआ कि ए और बी ने साथ मिलकर काम किया, तो ए और बी ने मिलकर साथ किया, तो ए और बी डेली कितना करते होंगे, जब ए 2 करता है, बी 3 करता है, तो दोनों मिलेंगे तो डेली 5 करते हैं। और इन्होंने क्या किया, 2 दिन तक काम किया, तो डेली 5 करता है, 2 दिन तक कर लिया, तो डेली 2 दिन में उसने कितना कर लिया, 10 काम। आप मुझको ये बताइए कि 30 काम था और इन्होंने 2 दिन में 10 काम कर लिया, तो बचा कितना काम, 20 काम। अब क्या हुआ, इसमें बी छोड़कर चला गया, अब बचा कौन, ए। तो अब ये वाला पूरा कार्य ए कंप्लीट करेगा। तो ए डेली कितना करता है, 20। तो ए डेली कितना करता है, 2 काम, और 20 काम करना है, तो ये कितने दिन में कर लेगा, 10 दिन में। तो बचा हुआ काम ए ने 10 दिन में कर लिया और 2 दिन में पहला हुआ, तो टोटल क्या हुआ, टोटल कार्य 10 + 2 12 दिन में कंप्लीट हो गया। 12 दिन में कंप्लीट हो गया। ये इसका मेथड है। इसका एक और अच्छा मेथड है, अगर आपको ये चीज सीखना तो ये भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा मैं एक मेथड और बताता हूँ आपको, थोड़ा बहुत चेंजेस है। क्या करते थे हम, सेम इसी प्रकार, ए की वैल्यू 15, ए और बी ये, यहाँ तक क्या करते थे हम, इनका एलसीएम लेते थे। एलसीएम आया 30। डेली ये कितना करते थे, डेली कितना करते थे, ये 2, ये डेली। तो क्या हुआ, अब देखो 2 दिन तक तो इन्होंने काम किया, किसने, कौन छोड़ के जा रहा है, बी छोड़ कर जा रहा है 2 दिन तक। तो आप ये बताइए कि बी डेली 3 करता है और बी ने 2 दिन तक किया होगा, तो बी ने कितना काम कर लिया होगा, 6 काम कर लिया होगा। तो जो बचा हुआ होगा ए के लिए जो कार्य, ए ने टोटल काम 24 किया होगा। ए ने टोटल काम कितना किया होगा, 24। और डेली काम 2 करता है, तो 24 काम कितने दिन में कर लेगा, 12 दिन में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। ये भी अप्रोच बेस्ट अप्रोच है, समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए और बी क्रमशः 6 और 12 दिनों में कोई कार्य पूरा कर सकते। तो ए कितने दिन में, 6 दिन में, बी कितने दिन में, 12 दिन में। तो हम क्या करते थे, इनका ऐसा कोई नंबर मान लेते, तो एलसीएम इनका क्या आएगा, 12। तो ए अकेला 6 दिन में 12 कर सकता है, 12 काम कर सकता है, या 12 चेयर बना सकता है, कुछ भी मान लीजिए 12 चेयर बना सकता है। तो डेली कितनी चेयर बनाता होगा, 2 चेयर। सेम इसी प्रकार
बी 12 दिन में 12 चेयर बनाता है तो डेली कितनी बनाता हो? 1 चेयर। तो यहां से क्या आ गई इनकी एफिशिएंसी। तो क्या हुआ, और इन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया तो डेली ये दोनों मिलेंगे तो ए और प्लस बी डेली कितना काम करेंगे? 3 काम। और इन्होंने 3 दिन तक काम किया। कितने दिन तक किया? 3 दिन तक। तो डेली 3 काम करते हैं और 3 दिन तक किया तो कितना काम कर लिया इनने? 9 काम कर लिया। अब आप मुझको ये बताइए कि 12 काम था, इन्होंने 9 कर लिया तो बचा कितना? 3 काम। ये हमारा क्या बचा? शेष कार्य। अब इसमें क्या हुआ, ए ने काम छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया तो भैया ए ने काम छोड़ दिया है तो बी तो करेगा, और बी डेली एक कार्य करता है तो 3 कार्य करने में उसको कितना दिन लगेगा? 3 कार्य लगेंगे, 3 दिन लगेंगे। तो टोटल कितने दिन हुए? देखो 3 दिन तो ये हुए थे और 3 दिन ये, टोटल 6 दिन लगेंगे, 6 डेज। आंसर इज, इसका एक और अप्रोच है, बिल्कुल ये इस टाइप से नहीं करना है, सीधा यहाँ से ही कर दिए। देखो इनका क्या आया, ये आ गया यहाँ तक, इसको इरेज कर देते हैं। तो क्या हुआ, इसमें कौन छोड़कर जा रहा है? एक इन्हें काम छोड़ दिया 3 दिन तक, 3 दिन तक काम। तो हम 3 दिन का काम निकाल लेंगे। 3 दिन में इसने कितना किया होगा? 6 काम कर लिए तो कितना बचा शेष काम? 6। और जो 6 है तो ये तो लगातार काम करता ही रहेगा, तो 6 है और डेली एक काम करता है तो 6 काम कितने दिन में कर लेगा? 6। टोटल 6 दिन लगेंगे। ओके, टोटल 6 दिन लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 आदमी ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर ए, बी और सी साथ मिलकर काम शुरू किया परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता, तो कुल काम कितने दिनों में पूरा हुआ? ओके, तो करते हैं वही अप्रोच। ए ने 10 दिन में किया, बी ने 15 दिन में किया, सी ने 12 दिन में। तो टोटल काम यहाँ से कितना हो गया? क्या एलसीएम लेंगे? एलसीएम कितना आएगा? 60। तो देखो 60 चेयर है या 60 काम को ए 10 दिन में कर लेता है तो डेली कितना करता होगा? 6 काम। सेम बी 60 काम को 15 दिन में कर लेता है, डेली कितना करता होगा? 4। सेम इसी प्रकार जो सी है, कि 60 कार्य को 12 दिन में कर लेता तो डेली कितना करता होगा? 5। यहाँ से ये क्या है? इनकी एफिशिएंसी। तो डेली यदि ये तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, देखो तीनों ने मिलकर काम शुरू किया तो डेली ये कितना करते होंगे? ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिल गए तो 6 + 4 + 5 कितना हो गया? तो डेली ये 15 काम करते होंगे। ठीक है, तो तीनों ने क्या किया? 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता, तो तब तीनों ने 2 दिन तक काम किया। तो तीनों ने 2 दिन तक काम किया, कितना काम कर लिया? 30 काम कर लिया। अब बचा काम, यहाँ टोटल 60 था, 30 कर लिया तो 30 क्या हुआ हमारा? शेष काम बचा। अब क्या हुआ, ए ने काम छोड़कर चला गया। अब इस 30 काम को के 2 दिन बाद सी भी छोड़ देता है, तो 2 दिन में सी ने काम कितना करा होगा? देखो बी 4 करता है, अगर बी प्लस सी निकालेंगे
तो कितना होगा 9। और इन्होंने और 2 दिन तक किया तो कितना कर लिया 18। 18 काम किया तो बचा कितना 12 काम बचा। ओके 12 काम बचा। अब ये 12 काम को वी करेगा तो वी डेली कितना करता है 4। ओके डेली 4 करता है तो 12 काम करने में कितना दिन लगेगा उसको 403 दिन। तो टोटल उसको कितने दिन लगे देखो 2 दिन यहाँ लगे 2 दिन यहाँ लगे 4 और 3 दिन ये तो 2 + 2 + 3 कितने दिन लगे 4 और 3 7। टोटल डेज जो कितने लगेंगे 7। ओके या हम ऐसे भी कर सकते हैं देखो ऐसा भी कर सकते हैं। तो क्या हुआ 2 दिन तक ए और बी ने 2 दिन तक सी ने 4 दिन तक किया है बी ने 2 दिन तक किया तो 2 दिन में इसने कितना काम कर लिया 12 काम कर लिया। और सी ने 2 दिन में 4 दिन में कितना कर लिया 20 काम कर लिया। तो टोटल काम कितना हो गया 20 और 12 32। बचा काम कितना 28। तो 28 जो काम बचा वो इसमें कौन करेगा बी 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 डेली कितना करता है 4 तो टोटल 28 काम कितने दिन लगेगा 7 दिन 7 डेज। आई होप क्योंकि यहाँ से हम यहीं से निकाल लेते हैं देखो ए ने तो 2 दिन तक ही किया है और वी ने 4 दिन तक किया है ना तो ए ने 2 दिन तक कितना किया होगा डेली 6 करता 2 दिन में 12 कर लिया। सेम इसी प्रकार सी ने कितना किया होगा डेली कितना करता है 5 करता है और 4 दिन तक किया तो टोटल 4 × 5 20 ने कर लिया। टोटल काम कितना हो गया हमारा 32 काम कंप्लीट हो चुका है। तो टोटल काम हमारा 60 था 32 कंप्लीट हो चुका है तो बचा कितना 28। तो 28 तो ये तो लगातार करता रहेगा ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ए और वी ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर